शापित हवेली पार्ट 2 जागना या फंस जाना। राघव को होश आया तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। दीवारों पर वही अजीब मंत्र, दरवाजा फिर से बंद और उस पर लिखा हुआ, अब रास्ता सिर्फ एक है, मोक्ष या मृत्यु। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई थीं। हवा ठंडी और वातावरण में कुछ था, जैसे हर सांस के साथ कोई नजदीक आ रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन उसकी कलाई पर खून के निशान बता रहे थे यह सपना नहीं था, आत्माओं की गूंज। कमरे के बाहर अचानक जोर जोर से पदचापें सुनाई देने लगी। राघव दीवार से लग गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं, उसे घसीटा। दरवाजा खुला और एक साथ कई आत्माएं अंदर घुसी, सभी सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरों पर गहरे घाव और आंखों में जलता हुआ गुस्सा। हमें मुक्ति चाहिए, वे एक साथ बोले। जिसने हमें रोका वही हमें छोड़ेगा। राघव डर से कांपने लगा। तभी नैना की आत्मा एक कोने से प्रकट हुई, पर इस बार वो राघव को पहचान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर करुणा नहीं, क्रूरता थी। एक और सच, राघव की जेब में वही पुरानी डायरी थी। उसने एक पन्ना और पलटा। इस बार उसने पढ़ा, नैना को शांति तब मिलेगी जब बलि का चक्र पूरा होगा। अधूरी रस्म ने आत्माओं को कैद कर दिया है, जो जिंदा है वही उन्हें आजाद कर सकता है, अपने जीवन देकर। राघव समझ गया, नैना की आत्मा अब बदल चुकी थी। अब वह केवल मुक्ति नहीं चाहती, बलिदान चाहती थी। गांव का अंतिम रास्ता। राघव ने गांव लौटकर बाबा महेश्वर नाथ से संपर्क किया, गांव का सबसे पुराना और विद्वान तांत्रिक जो अब संन्यास में था। बाबा ने सुनते ही आंखें मूंद लीं और बोले, तू देर कर चुका है। वह अब अकेली नहीं रही। जिन आत्माओं को हवेली ने निगला था, अब वे उसी का हिस्सा हैं। लेकिन एक रास्ता है। क्या? राघव ने पूछा। हवेली के नीचे एक मृत्यु द्वार है, जिसे खोलना जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को गिराना है। वहां जाकर शुद्ध अग्नि यज्ञ करना होगा, और तब आत्माएं मुक्त होंगी या तू समाप्त हो जाएगा। मृत्यु द्वार की तलाश। राघव दोबारा हवेली पहुंचा। इस बार उसके साथ एक त्रिशूल, कुछ रक्षा धागे और बाबा द्वारा मंत्रित की गई भस्म थी। तहखाने में एक पत्थर की दीवार थी, जिसे पीटने पर अंदर एक गुफा का रास्ता खुला। वहीं था मृत्यु द्वार। द्वार पर लिखा था, जीवित की हड्डियां ही इस द्वार को खोल सकती हैं। राघव ने अपने खून से द्वार पर तिलक किया। एक भयानक आवाज के साथ पत्थर की दीवार टूटी और सामने खुला अंधेरा, अंतहीन मार्ग, आत्माओं का द्वार। उस अंधेरे रास्ते में चलते हुए राघव को अपनी मां पिता की परछाई दिखी। उसने रुकना चाहा, पर बाबा की बात याद आई। ये परछाई नहीं, ये मोह का जाल है। अचानक उसके सामने फिर नैना आ गई। इस बार उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखों से खून बह रहा था। तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया था राघव? वह चीखी। मैं बच्चा था नैना, मुझे नहीं पता था। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब तेरी सजा है, मुझे पूर्ण करना। वह आगे बढ़ी, पर तभी राघव ने रक्षा धागा उसकी ओर फेंका। आत्मा छटपटाने लगी। यज्ञ की अग्नि। गुफा के अंत में एक गोल चक्र था। उसके चारों ओर जलती मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं, जैसे राघव ने प्रवेश किया। वहां एक यज्ञ वेदी बनी हुई थी। राघव ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आत्माएं चीखने लगी। पूरा गुफा दहाड़ों से गूंज उठा। तू नहीं बच सकता राघव, एक आत्मा चिल्लाई। पर राघव ने आंखें बंद कर मंत्र जारी रखा। ओम अग्निहोत्रम नमः, आत्मा मोक्षम नमः। एक गगनभेदी आवाज के साथ पूरी गुफा कांपने लगी। हवा बर्फ जैसी हो गई। तभी नैना की आत्मा चिल्लाते हुए बीच यज्ञ में प्रकट हुई। मैं अब शांत नहीं हो सकती, मुझे जीना है। बलिदान। राघव ने बाबा द्वारा दी गई मंत्रित भस्म को अग्नि में डाला, लेकिन आत्माएं और भड़क गईं। अग्नि की लपटों से निकलकर वे सीधे राघव पर टूट पड़ी। तभी राघव चिल्लाया, अगर मेरा बलिदान तुम्हें मुक्त कर सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने यज्ञ की अग्नि में खुद को झोंक दिया। गुफा थर्रा गई। आत्माएं चिल्लाईं, नैना चीखी, और फिर शांत एक तेज सफेद प्रकाश फैला। हवेली हिलने लगी और फिर सब कुछ स्थिर हो गया। अगली सुबह गांव वाले सुबह जब हवेली पहुंचे तो वो पूरी तरह से गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक जलती हुई दीपक की लौ थी और एक छोटा सा पत्थर जिस पर लिखा था, राघव ने जो अधूरा था उसे पूरा किया। अब आत्माएं शांत है। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया। मोक्ष धाम। अंतिम रहस्य। सालों बाद जब कोई गांव में नई पोस्टिंग पर आए आईएएस अधिकारी, जिनका नाम भी राघव था, वह उस मंदिर में माथा टेकने गया। जैसे ही उसने दीपक की लौ को छुआ, लौ एक पल के लिए नीली हो गई और पीछे से एक धीमी आवाज आई, तू लौट आया राघव, समाप्त।